गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 10th का और 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो डिले होता जा रहा है और आपकी पढ़ाई में शिथिलता आ गई है। ऐसे में फिर से हमें अपने आप को जगाना होगा और इसके लिए हमें कुछ सुझाव आपको मैं देना चाहता हूं, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन आप प्रत्येक विषय के लिए 2 घंटे निर्धारित करें और मुख्यतः जैसा कि अभी जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, तो मुख्य रूप से आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और गणित, इन 4 विषयों का अध्ययन बड़े अच्छे तरीके से करें। इसके बाद अब जो है आप पढ़ाई के पढ़ तो बहुत बार लिए हैं, अब आप उसको लिख कर बार बार लिखें और उसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करें और कोशिश ये होनी चाहिए कि परीक्षा के समय हूबहू हमने जो सटीक आंसर तैयार किया है उसे लिख सकें। और मैं अभिभावकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस और 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे करके उनका टेस्ट लें। इससे उन्हें भी मन लगेगा और अच्छे तरीके से वो तैयारी कर पाएंगे। प्रश्नों का जवाब लिखने में एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में जब भी लिखें तो स्पष्ट लिखें, अक्षर साफ होनी चाहिए। इससे शिक्षक पर, जांचने वाले पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूसरी बात, अगर अक्षर अच्छा ना हो लिख तो उसमें काटकूट ना करें, उसमें क्रॉस ना करें। और नेक्स्ट बात यह है कि परीक्षा में लिखते समय ये ध्यान रखें कि साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना है कि उत्तर लिखते समय मुख्य बिंदुओं को या मुख्य पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें नीले या काले पेन से उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। ठीक है, ठीक। और साथ ही साथ बिंदुवार रेखांकित करते हुए जवाब को लिखें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। जीव विज्ञान के विद्यार्थी कभी भी ये हम कह सकते हैं कि उसके चित्र को स्पष्ट रूप से बनाएं और उनका नामकरण जरूर करें और एक सीधी रेखा में नामकरण करें, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छा मिल सकता है। साथ ही साथ अब एक और बात है कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आप अवश्य लिखें और वर्णन ना हो तो भी कम से कम उसके मुख्य बिंदु को जरूर लिखें। और जब हम गणित या फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी कोई भी अगर हम इकाई को लिखते हैं, जैसे हम अगर मान लिया जाए एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन का वैल्यू 20 आता है, तो आप सिर्फ 20 लिख करके ना छोड़ें, क्योंकि उसके मात्रक यानी उसकी इकाई को लिखना जरूरी होता है। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिथिलता तो जरूर आ गई है, लेकिन हमें यह चाहिए कि हम पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ, इसमें शिक्षकों का भी सहयोग चाहिए, अभिभावकों का भी सहयोग चाहिए और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनमें भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि बिना भय के आप परीक्षा हॉल में जाएं और अपने पूर्ण विश्वास के साथ उस अपने सवालों का जवाब दें। चूंकि आप जानते हैं, अटल जी की बहुत अच्छी कविता है कि बाधाएं आएंगी तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट।